नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीती रात भगदड़ में विभत्स हादसा हुआ। कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कुछ दम घुटने से, कुछ दब कर तो कुछ पुल के नीचे गिरे और इंजन से कटकर मर गए। शवों को लोकनायक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए आरएमएल अस्पताल भेज दिया गया। मरने वालों में महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी शामिल हैं। पूरे हादसे के बाद केंद्र सरकार से लेकर दिल्ली तक में गहमा गहमी मच गई। घायलों से मिलने दिल्ली की कार्यवाहक सीएम आतिशी अस्पताल पहुंची। फिर क्या हुआ आपको बताएंगे पूरा मामला, लेकिन उससे पहले आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में कई लोगों की जान गई तो कई अन्य बुरी तरह घायल भी हो गए। दिल्ली की कार्यवाहक सीएम आतिशी घायलों से मिलने अस्पताल पहुंची और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त की। कार्यवाहक मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी ने एक्स पर पोस्ट किया, कहा कि महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में दर्दनाक मौत अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। आतिशी आगे लिखती हैं कि हादसे में कई लोग घायल भी हैं जिनका इलाज जारी है। पीड़ित परिवारों की मदद के लिए हमारे 2 विधायक अस्पताल में मौजूद हैं। इस हादसे में जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर सभी को दुख सहने की शक्ति दे। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भगदड़ में मरे लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया, लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत बेहद दुखद है और पीड़ादायक है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। हादसे में जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। आपको बताते चले कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार यानी 15 फरवरी की देर रात हुई भगदड़ की घटना के बाद इस स्टेशन के नजदीक स्थित लोकनायक अस्पताल को तुरंत अलर्ट किया गया। इसके बाद हादसे के पीड़ितों को अस्पताल ले जाने का सिलसिला शुरू हुआ। हादसे के शिकार लोगों को इस अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया। इतनी अधिक संख्या में हादसा पीड़ित के पहुंचने से अस्पताल में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। अस्पताल प्रशासन ने कई लोगों को मृत घोषित कर दिया। जो अन्य घायल हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि इमरजेंसी में बेड कम पड़ गए। इसी वजह से कई हादसा पीड़ित स्ट्रेचर पर पड़े दिखे। गौरतलब है कि आतिशी अभी दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। इस नाते भी उनका नैतिक और प्रशासनिक फर्ज बनता है कि वो आए, व्यवस्था देखें, लोगों से हाल चाल जाने। जानकारी के मुताबिक इस पूरी घटना के बाद आतिशी अस्पताल में भावुक भी दिखी। आतिशी कार्यवाहक मुख्यमंत्री और दिल्ली में आगामी विपक्ष में होने की भूमिका को अदा करती दिखाई दी और दिल्ली की सड़कों पर हल्कान परेशान दिखी। अस्पताल में मौजूद लोगों ने बताया कि मरीजों के लिए सभी जरूरी चीजें जैसे दवा, खाना इत्यादि की दिक्कत न हो, ये भी आतिशी ने सुनिश्चित किया। दिल्ली में आए इस भयंकर विपदा में आतिशी के इस मानवीय पहल की राजनीति से इतर होकर सराहना की जा रही है। बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के इस हादसे को लेकर जांच कमेटी भी बैठ रही है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक महाकुंभ जाने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। इसी बीच ट्रेन का प्लेटफॉर्म अनाउंस करके बदल दिया गया, जिससे गाड़ी पकड़ने के लिए लोगों में अफरा तफरी मच गई। साथ ही साथ भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी इन 2 ट्रेनों की देरी के कारण भी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद भगदड़ हो गई। ट्रेन के आने को लेकर गलत अनाउंसमेंट ने भगदड़ की स्थिति को हवा दी। इसके अलावा एक और बात निकलकर सामने आई कि प्रयागराज जाने वाली ट्रेन के लिए रेलवे ने हर घंटे 1500 टिकट बेचे, जिसको लेकर भी भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई। 2-3 ट्रेन की भीड़ एक साथ आ गई, जिसके कारण भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। सरकार ने मृतकों को 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। इस खबर में इतना ही। इस मामले पे अपनी राय कमेंट करें, वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। हम एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। मैं हूँ आपके साथ प्रत्युष रौनक। कैमरे पे मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी सैफी।